भगवत महापुराण की जय। भगवान की जय। राधे राधे। दूर दूर से आए हुए सभी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कथा पांडाल में बैठे हुए सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम हो। कथा पांडाल में बैठी हुई छोटी बड़ी माता बहनों को सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज हम प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। हम भगवान की कथाओं को जितनी बार सुनते हैं उतनी ही बार अलग से कुछ नया मिलता है, क्योंकि भगवान की कथाएं नित्य नूतन हुआ करती हैं। कि जितनी बार हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं वो उतनी ही बार कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। जिन कथाओं को माता पार्वती भी नहीं सुन पाई थी, उन कथाओं को भगवान ने हमको सुनने का और हमको कहने का अवसर दिया। भगवान की कथाओं का हम जितनी बार गुणगान करते हैं उतनी बार हमारी वाणी पवित्र होती है। हमने को भगवान ने इस पृथ्वी पर भेजा, इतना कुछ दिया, इतना अच्छा संसार दिया। इसलिए नहीं दिया इतना अच्छा संसार कि इसलिए नहीं दिया इतना अच्छा संसार कि हम इसमें आकर फंस जाएं। इसलिए दिया कि हम इस संसार में आकर हमें कोई कष्ट ना हो और हम संसार में अच्छे कर्म करने के साथ साथ भगवान का भजन कर सकें। लेकिन महाराज, जीव इस संसार में आ जाता है और इतनी कामों में व्यस्त हो जाता है कि वह भगवान को भूल जाता है। हमको भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, उनमें से हम ज़्यादा नहीं तो हमको 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम भगवान का भजन करना चाहिए। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हमें बहुत पीड़ा होती है। माँ का गर्भ नरक के समान होगा। वैसे तो माँ हमें खूब ख्याल रखती है, लेकिन फिर भी माँ के गर्भ में परेशानी होती है तो जीव मनुष्य कहता है भगवान से कि हे भगवान, मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं बाहर जाकर आपका भजन करूँगा। लेकिन महाराज, इस संसार में आकर जीव भगवान को भूल जाता है, भगवान को याद नहीं करता। हमें भगवान का गुणगान करते रहना चाहिए। देखिए महाराज, अभी उस प्लेन में 142 लोग थे, तो महाराज उन्हें क्या पता था कि कब हमारी मौत आ जाएगी। इसलिए महाराज, जब बेटे का जन्म होता है तो नामकरण पंडित पर दिखवाने जाते हैं, विवाह होता है तो उसका विवाह निकलवाने जाते हैं। लेकिन महाराज, मृत्यु कभी भी कहकर नहीं आती। इसलिए हमें संसार में अच्छे कर्म करते 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 जीवन को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि महाराज हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता। कितने बड़े बड़े महाराजा महाराज हुए, उनके पास इतनी धन दौलत थी, लेकिन फिर भी जब वो गए ना तो अकेले ही गए। इसलिए महाराज, मौत का कभी भी कुछ पता नहीं चलता। अभी अहमदाबाद में एक घटना हुई, उसमें 142 लोग मारे गए। महाराज, क्या उनको पता था कि हमारी मृत्यु आ जाएगी? वो तो घूमने गए थे। कितने अमीर लोग थे, वे सोचते थे कि अभी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन महाराज, जब प्रभु ने इच्छा थी तो उनकी मृत्यु हो गई। किसी की माँ तड़प रही है, किसी की बहन तड़प रही है, किसी की पत्नी तड़प रही है, किसी का बेटा तड़प रहा है। महाराज, किसी का तो पूरा परिवार ही भस्म हो गया उसमें जलकर। लेकिन हमारी जब एक उंगली कट जाती है तो उनको कितना कष्ट होता है,
लेकिन महाराज उसमें तो पूरा परिवार ही भस्म हो गया। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि महाराज हमें अच्छे कर्म करते हुए, भगवान को भजन करते हुए इस संसार में कर्म करने चाहिए, क्योंकि महाराज हमको कुछ भी नहीं पता कि हमारी कब मृत्यु हो जाएगी। तो बस यही कहना चाहूँगी कि महाराज भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को भी धीरज बढ़ाए कि महाराज वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं। इसलिए तो महाराज उनको आप कोई भी काम कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। राधे राधे, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की।